हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सभी भक्तों को हरिओम हरिओम। आज आपको षटबल के बारे में बताएंगे कि हम कुंडली के अंदर षटबल कैसे देखें, और ये भी बताएंगे षटबल किसे कहते हैं। यह भी बताएंगे कि षटबल किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक ग्रहों के षटबल को हम नहीं जान लेते तब तक हम कोई भी कुंडली का सटीक फलादेश नहीं कर सकते। तो षटबल क्या होता है? 6 प्रकार के ग्रहों का बल: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृक् बल। इन 6 बलों को जान लेना ही षटबल कहलाता है। फलित ज्योतिष के लिए इन 6 बलों को जानना अति आवश्यक है। तो आइए बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि षटबल किसे कहते हैं। सबसे पहले षटबल किसे कहते हैं। देखो, षटबल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, प्रश्न उत्तर। ग्रहों के 6 प्रकार के बल को षटबल कहते हैं। षटबल कहते हैं, षटबल कहते हैं। तो 6 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1, 6 प्रकार के बल। ग्रहों के 6 प्रकार के बल। ग्रहों के 6 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1, स्थान बल। देखो, स्थान बल, दिग्बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल। 5 क्या है? चेष्टा बल। और छठा है दृक् बल। तो सबसे पहले क्या है? स्थान बल। स्थान बल का मतलब है कोई भी ग्रह उच्च राशि का यदि बैठा है, यह मित्र ग्रही, क्या है? मित्र मित्र के घर में बैठा हो, या फिर मूल त्रिकोणस्थ हो, या स्वनवांश में बैठा हो, स्वनवांश हो, या मूल उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, या मित्र के घर में बैठा हो, या मूल त्रिकोणस्थ हो, या स्वनवांश में हो, अथवा दृष्ट काण हो, दृष्ट काणस्थ हो। तो यदि कोई भी ग्रह मित्र के घर में, या कोई मित्र ग्रह की कोई दृष्टि हो, या मूल त्रिकोणस्थ हो, या स्वनवांश अथवा दृष्ट काण हो, उस
ग्रह को स्थान बल प्राप्त होता है। दूसरा है दिग्बल। दिग्बल का मतलब होता है दिशा बल। क्या होता है? दिशा बल। दिशा बल। दिशा बल का मतलब है कुंडली के अंदर, देखो आपको बता देते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लो ये कुंडली है, इस प्रकार से कुंडली, किसी भी लगन की कोई भी कुंडली है, मान लो मेघ लगन की कुंडली, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो क्या होता है, लगन के अंदर बुध और गुरु, क्या है, बुध और गुरु बली होते हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा, और सप्तम भाव में शनि बली होते हैं, और दसम भाव में मंगल और सूर्य बली होते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, दिशा बल। क्या हो गया, यदि किसी भी लगन की कोई भी कुंडली है, यदि लगन के अंदर बुध और गुरु विराजमान है, या चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा है, शनि सप्तम भाव में और मंगल दसम भाव में, मंगल और सूर्य है, तो वहां ग्रहों को दिशा बल प्राप्त होता है, दिशाओं का बल। फिर क्या है, काल बल। काल बल में नहीं, समय बल। क्या है, समय बल। समय का बल मतलब रात को जन्म है या दिन में। इसको दो तरीके से आपको समझाएंगे। देखो, रात और दिन। क्या है, दिन। देखो, रात के अंदर जन्म होने से क्या होता है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तो रात का, रात्रि का स्वामी है, और चंद्रमा शनि और मंगल ये रात को बली होते हैं। और दिन में क्या होता है, देखो, सूर्य बली होता है, ग्रहों का राजा, और शुक्र और बुध ये दिन के अंदर बली होते हैं। आप जान भी गए। नैसर्गिक बल। नैसर्गिक का बल का मतलब है भाई अपने आप को कौन सा ग्रह बली है, सबसे बली जो कौन सा ग्रह, क्योंकि ग्रहों का राजा कौन है, सूर्य है, सबसे बड़ा क्या है, सूर्य। फिर उसके बाद कौन सा है, चंद्रमा। फिर उसके बाद कौन सा है, शुक्र। क्या है, शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा है, बुध। बुध के बाद कौन सा है, मंगल। और मंगल के बाद कौन सा है, शनि। बृहस्पति भी बुध के बाद है, शुक्र के बाद बृहस्पति। क्या है, शुक्र के बाद। इस प्रकार से नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। यदि मान लो सबसे ये देखा जाए कि यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान है, तो समझ लेना सभी ग्रहों से ज़्यादा शक्तिशाली। यदि चंद्रमा आपके कुंडली के अंदर योग कारक है, तो समझ लेना वह आपको और भी अच्छे फल देगा। चेष्टा बल। चेष्टा बल में नहीं, क्या होता है, चेष्टा बल में नहीं, चेष्टा बल नंबर 5 पर क्या है, चेष्टा बल। चेष्टा बल मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और चंद्रमा के साथ रहने से दिग्बल होता, चेष्टा बल होता है। क्या है, चेष्टा बल। चेष्टा बल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, चेष्टा बल। चेष्टा बल किसे, मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली होता है। क्या होता है, चेष्टा बली होता है। और दृक बल, शुभ ग्रहों से दृष्ट। दृक का मतलब होता है दृष्टि। क्या है, दृष्टि। दृष्टि बल। शुभ ग्रहों से दृष्ट दिग्बली होता है। क्या होता है, दिग्बली होता है, दिग्बली होता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट दिग्बली होता है। बली ग्रह क्या है, देखो, बली ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के कारण जिस भाव में बैठता है, जिस भाव में बैठता है
उसी भाव का फल देता है, उसी भाव का फल देता है, फल देता है, फल देता है। देखो दृक् बल क्या होता है? शुभ ग्रहों से दृष्ट। मान लो योग कारक ग्रह क्या है, देखो यहां समझा देते हैं। योग कारक ग्रह, योग कारक मारक, यदि मारक ग्रह की दृष्टि है तो वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। यदि योग कारक की दृष्टि है तो अच्छे फल देगा। यदि योग ग्रह, क्योंकि योग ग्रह की जब भी दृष्टि हो जाती है तो वो अच्छे ही फल देता है। तो क्योंकि योग कारक तभी बनता है जब वो सारे सूत्र लगाकर उच्च मित्र ग्रह मूल त्रिकोण स्वयंवान सत्वा दृष्टकान आदि देखने के बाद ही उसको योग कारक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि दो प्रकार के ग्रह हैं, एक दानव है, एक राक्षस ग्रह है। तो यदि देव ग्रह है, क्योंकि बुध दोनों से मित्रता रखता है, दानव ग्रह से भी और राक्षस ग्रह से भी, इस कार्य से यह 6 बल, 6 प्रकार के बल को 6 बल कहते हैं। ग्रहों के 6 प्रकार के बल हैं, स्थान बल, दिग्बल और काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दृक् बल। इन बलों को देखने के बाद ही आप अच्छे तरीके से फलादेश जान सकते हैं। यदि दर्शकों आपने यह जानकारी अच्छी लगी तो आनंद साडिलिया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप और भी जानकारी बता सकते हैं, अपना भाव बता सकते हैं, या आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न, इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आपका जरूर देखा जाएगा। तब आगे की जानकारी तक हरिओम हरिओम।